आओ राम राम। राम राम बेटा। और तो ठीक है वैसे। हाथ को हटा लेगा इतना ना। रताऊ मैंने कह रहा अमन का हाथ मान लूंगा। अमन अभी तो थोड़ी देर पहले जेम मैया, अब पता नहीं कुछ चला गया। अरे ताऊ मजे मत लो, सही से बता दो कहाँ है अमन। अबे तू क्या मेरी साली लगा जो तुझसे मजाक करूंगा। देख लो होएगा इंगे के मन दूसरे आ जा, मैं इंगे तिंगे से और आते ही मेरे कंधे पे हाथ रख रखा जैसे इसकी उम्र का हूँ मैं। ओए ओए आज तुझे एक बात बताऊं। क्या हुआ? तुझे पता तेरी सेटिंग को देखने वाले आए हैं? ये क्या बात कर रहा? अरे हाँ सही में, मैं मजाक कर रहा हूँ। अबे आओ चल रहे हैं यार, देर हो जाएगी फिर। चला के ओए ओए एक काम करना, उसके घर क्यों चले। एक काम कर, इसको अपने वाले अड्डे पे बुला ले। सही कह रहा है यार तू। हाँ। फोन करता हूँ मैं। कर जल्दी फोन। हेलो बाबू। हाँ अपने वाले अड्डे पे आ जा। ठीक है पहुंच रहा हूँ मैं अभी। ओए यहाँ से उठ पहले तो तू इधर को आ। बाबू मैंने सुना आज तुझे देखने वाले आए गई है। हाँ देखने वाले तो आए हैं। तो क्या रही बात? हाँ वो तो रिश्ता पक्का कर गए और 51,000 रुपए दे गए। हैं? पक्का करके? अरे 51,000 रुपए में बिक भी गई तू। मतलब हमारे प्यार की जो कीमत है तेने 51,000 रुपए लगाई है बस। तो बाबू तुम तो 51 रुपए भी ना कमाते। तो बाबू तूने हमारे 21 साल के प्यार का सौदा 51,000 रुपए में कर दिया। एक बार भी ना सोची तेने मेरे बारे में क्या होएगा। बाबू मैंने तुम्हारे बारे में सोची तो बोलती, लेकिन मेरे से जब तक ही सोचा गया, आज तक उसने मेरे हाथ पे 51,000 रुपए न रखे। जैसे ही उसने मेरे हाथ में 51,000 रुपए रखे तो मेरी बुद्धि सनक गई। मैं सोचने लग गया आज उसने मेरे हाथ पे 51,000 रुपए रखे हैं, आगे वो कितने रखेगा। और हाँ बाबू उसने मुझे हनीमून पर स्विट्जरलैंड जाने का वादा किया, और वहाँ पे जो हरी हरी वादियाँ, वहाँ पे इतना घना घना जंगल है और वहाँ पे जो बर्फ पड़ा है ना, तो मेरे तो वहाँ पर बचपन से ही जाने का मन है, तो इसलिए मैंने उसे हाँ कर दी। मतलब बाबू तू स्विट्जरलैंड के झांसे में आ गई। चल मेरी औकात स्विट्जरलैंड की नहीं तो कम से कम मैं तुझे नैनीताल तो घुमा लाता। इतना तो मैं कर सका ही। हाँ बाबू जब मैं अपनी मम्मी के पेट में छोटा सा है ना, मैं तब से सपना देखता आ रहा हूँ कि मेरी शादी तो से हो गए, और तैने तो बाबू मेरा दिल तोड़ दिया कतई। अब मम्मी के पेट में तो सभी छोटे रहे हैं ना मैं कुछ ज्यादा ही छोटा हा। मैं तुमसे शादी कैसे कर लूँ, तुम्हें शादी की परिभाषा तो आती ना है। शादी की परिभाषा ले बाबू, मैं शादी की परिभाषा तुझे अभी सुनाया दूं। देख शादी में जो होक रहे हैं ना, सबसे पहले लोंडा लोंडिया देखने जावे हैं। उसके बाद जो है जब लोंडिया को पसंद करने जावे तो कुछ पैसे दे दे में हैं, जैसे तेरे को दिए ब्याने के तौर पे, तो ब्याना दे दे में है। पहले ब्याना देने का जैसे फिर तुझे घेर के 51,000 रुपये जो तुझे दिए। उसके बाद जो है जब रिश्ता पक्का हो जावे, पक्का होने के बाद फिर लौंडा घर को जावे और फिर शादी की तैयारियां और लगे। फिर लौंडा जो है शादी के कपड़े वपड़े खरीदने जावे, अपने रिश्तेदारियों में बतावे कि हम लौंडिया देख का है, फोटो वोटो दिखावे। उसके बाद जो है ना देख खूब धूम धड़ाके से तैयारी करे हैं। तो दोनों परिवार में है ना धूम धड़ाके से तैयारी और लगे है। लड़के वाले की तरफ भी अच्छी तैयारी हो गई, लड़की वाले की तरफ भी। दोनों ना शादी को लेके बिल बिलाए हुए रह में कतई। उसके बाद अब है फिर वो लगन वाली प्रक्रिया। लगन में जो हो है लोंडिया की तरफ से बहुत सारा दहेज आवे हराम का, कि ले तू इसको दहेज को रख ले और हमारी लड़की को ले ले। तो उसमें फिर जो है ना पार्टी सार्टी सी हो है। आजकल तो रिसेप्शन का ऑप्शन भी चल रहा, बैचलर पार्टी भी चल रही है, तो बैचलर पार्टी भी कर लें। और उसके बाद जो आवे है ना, उसके बाद आती है हमारी हल्दी, फिर होता है हमारी मेहंदी। ये सब दोनों तरफ धूम धड़ाके से नाच गाने हो में है। फिर मामा के यहाँ से आमे और मामा के यहाँ से बहुत सारे लोग आमे, फिर भात भरा जावे। भात भरने के बाद फिर जो हो है ना अगले दिन बारात वारात की तैयारी करने लगे, जिसमें घोड़ी के ऊपर गधे को बिठा दें और फिर पूरे गांव में उसका मुंह काला कर कर आकर के फिर सारी फौज के साथ उसे रवाना कर दें कि जाओ अब अपनी दुल्हन को ले आओ। तो ऐसा हो गया शादी में। फिर जब लड़की वाले के यहाँ जामे और वहां से फिर फेरे वेरे हो में, तो अगले दिन फिर लड़की को ले आवे घर पे अपने। और फिर उसके बाद आके फिर वो जो वो तासले में जो खिलाया जावे, पानी में रख के दूध से में रख के जो है ऐसे से करें, वो ढूंढे जो है क्या क्या मैं उसे वो कंगना। हाँ कंगना। तो फिर उसके बाद जो है कंगना वंगना खिलाया जावे। उसके बाद फिर देखो ये जो यहाँ पे ना शादी संपन्न हो जाती है। यही होती है शादी की परिभाषा। अरे बाबू मैंने तो तुमसे शादी की परिभाषा पूछी, तुमने तो पूरा निबंध ही सुना दिया। देख बाबू जो भी हो, मैंने तो सारी प्रक्रिया बता दी शादी में जो भी हो गए। तू सारी बात छोड़, यूं बता लौंडा करे क्या? वो तो दिल्ली पुलिस में दरोगा है।
अरे इसे क्या हुआ, ये क्यों भाग गया? इसने भी उत्तराखंड पुलिस में फॉर्म भर रखा है ना, तो रनिंग की प्रैक्टिस करने गया आयो। अच्छा जी, चलो देखो ठीक है, अब देखो तुमने शादी का मन बना ही लिया है, तो अब देखो उसे कौन ही बदल सकता। ठीक है, देखो तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, और जी हम तो बस नहीं कह मैं, ठीक है चलो अब जो भी है। और देखिए नू कह रहे हैं हम, वो जब थोड़ा सा जो न्योता हो गया ना, वो भिजवा दियो जरा हमारे यहाँ को, हम कन्यादान कर देंगे, तुम्हें अपनी बहन समझ लेंगे, और तुम्हारे होने वाले उन्हें इंस्पेक्टर को हम जीजा कह देंगे, और देखियो कर देंगे हम कन्यादान, जो भी हमसे होएगा। चलो अब है ना, ठीक है जी फिर हैं। 21 साल के प्यार की ऐसी तैसी होगी, बहन बनाना पड़ेगा 21 साल के प्यार में, कैसे कैसे तुम देखने पड़ रहे हैं साल। अरे भैया तू ही बता दे कहा होगा, यूं तो बैठा हूँ फुलाए जैसे तुम्हारा जेट लगता हो। अरे बाबा कहा बताऊं इसको सेटिंग। ओए ओए बाबा, ये नू कह रहा है मेरे फोन की ना थोड़ी सी सेटिंग खराब हो रही है। वैसे बाबा ये सब छोड़ो, तुम यूँ बताओ ब्याह की परिभाषा क्या होगा है? शादी की परिभाषा ले हम बताएंगे। बताओ। शादी की परिभाषा 2 तार पे डिपेंड करे। अगर वे तार सही जुड़ गए तो तुम्हारी जिंदगी में उजाला ही उजाला रहना। अच्छा। अगर वे तार गलत जुड़ गए तो भैया फ्यूज जुड़ा ही रहेगा तुम्हारी जिंदगी में। तो बाबा एक बात बताओ, फिर मुझे कैसे पता पड़ेगी कि मेरी जिंदगी का फ्यूज जुड़ा हुआ है या मेरी जिंदगी में उजाला है? ले बेटा इतनी सी बात, ला हाथ दिखा भी बताऊं। थोड़ी पता कर लेगा ना, तेरे मतलब की चीज है इसमें कुछ। यूं भी एक कला हो गया, कला जो हम अपनी आंखों से देख सकें। क्या हुआ बाबा? भैया तेरा तो ट्रांसफार्म जिंदगी से फूका ही पड़ो। अरे बाबा देख लो, कहीं तो कोई उम्मीद की किरण होगी, कहीं तो होएगा ही उजाला। देख ली भैया, मुझे नजर ना आ रही कहीं। बताओ देखो जरा हमारे में है कोई उजाला पुजाला ना? ऐसा तेरी शकल से तो लग रहा है तेरी जिंदगी में अंधेरा ही होएगा। मैं तू कह रहा तो देख ले रहा हूँ। क्या है ये, दोबारा देखिए जरा। 50 साल के तजुर्बे में मैंने पहला ऐसा केस देखा है ये। क्या होगा बाबा? अरे यहाँ की तो फिटिंग ही ना हुई। अरे देख लो बाबा, कहीं तो एक तार होएगा ही। अरे भैया मैं क्या बताऊं, अगर गांव में किसी को पता चलेगी ना तेरे बारे में, तो कोई अपनी शादी में भी ना बुला कर तुझको। तेरे सिर पर जो ना इतना बड़ा कलंक बैठा, बस पूछे मत तू। बताओ इसका कोई उपाय है क्या ना है? उपाय भैया, तेरी तो भगवान ने फिटिंग ही करके भेजी, रंडुआ ही रहा पूरी जिंदगी। तो बाबा मेरा तो देख लो, कोई मेरा तो उपाय हो, कहीं तो मेरा टाँका बेड़े जा, कहीं तो करंट आई जा मेरी जिंदगी में। देखियो बाबा कुछ तो हो सके मेरा। अरे ससुरो तुम्हारा कुछ ना हो, जाकर अपना काम धंधा देखो। चलो चल बे चल। क्या था ना, चल। अगर ऐसी कुछ बात होती तो आज हमारी जिंदगी में उजाला ना हो जाता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, और आएंगे नई वीडियो के साथ। तब तक देखो ये बकचोदी करते रहते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन ध्यान से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, और देखिए इनकी बकचोदी मरे साले पूरे दिन बस इनका यही रहता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।